मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रैंबा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज भारत का जो है हम कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी भी कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में आस पड़ोस के जो क्वेश्चन बन जाते हैं पड़ोसी देश और बाकी चीजें और जो भी इसका विस्तार और बाकी चीजें हैं सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आमतौर पे एसएससी जीडी हो यूपीपी हो या अन्य कोई एग्जाम हालांकि एसएससी जीडी में जो आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा इसका जो है प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा बन जाती है प्रश्न बनने की, है ना। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग भी बड़ा ध्यान से सुनिए समझिए और चीज़ों को याद करने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये है भारत। तो भारत की अवस्थिति कहाँ है, मात्र इतने से ही प्रश्न बन जाता है भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो कैसे हम कहेंगे, यहाँ पे अक्षांश देशांतर के दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत किस देशांतर में अवस्थित है या भारत किस अक्षांश में अवस्थित है। तो हम लोग कहेंगे देखिए ये जो है ये विश्व का मैप है, मतलब पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, फिर ये कर्क रेखा है। जब हम देखेंगे भारत का मैप तो भारत कुछ यहाँ पर है, समझ रहे ना भारत कुछ यहाँ पर है समझने के लिए। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा ऊपर में कर दिया, यहाँ तक होना चाहिए। और ये मान लीजिए मेडिटेरियन लाइन है, कह सकते हैं देशांतर जीरो देशांतर है। उस दृष्टिकोण से ध्यान से समझिए भारत जो है पूर्वी देशांतर में पड़ता है, पूर्वी देशांतर में पूर्व यही है। और अक्षांश के मामले में जीरो अक्षांश यही है ना विषुवत रेखा, तो इस हिसाब से उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो हम लोग कहेंगे भारत का विस्तार क्या होता है 68 डिग्री, यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कैसे कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 25 पूर्वी, ठीक है पूर्वी देशांतर। तो ये अभी देशांतर, चूंकि ये लाइन है तो ये देशांतर ही है, ठीक है ना। तो पूर्वी देशांतर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे अक्षांश में तो ये वाली जो लाइन गई है ये 8 डिग्री 4 मिनट से, तो हमारा मेन लाइन है, मुख्य लाइन जो हमारा जिसे हम कहते हैं कन्याकुमारी वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से होकर के गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और उसका जब हम जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये क्या विस्तार है, ये है उत्तरी अक्षांश। विस्तार समझ में आ रहा है। हाँ ये मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम बात करेंगे उसका जो दक्षिणतम बिंदु जिसे हम क्या कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो इंदिरा पॉइंट कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट पर, सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, समझ रहे ना। तो मेनलैंड का विस्तार यहाँ से वहां तक है। वैसे इसका क्षेत्रफल हम भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना वर्ग किलोमीटर। तो इसका लंबाई और चौड़ाई भी हम देख लेते हैं। तो इधर से कितना होता है 32 14 और इधर से 29 33, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 29 33 और ये पूरा जो है 32 14, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर और इधर से हम बात करेंगे 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे 29 33 और 32 14, टोटल 32,87,263, ठीक है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये भी तो पूछ लेता है कि कुल जो है एरिया कितना देता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जो भारत है दुनिया का कितना क्षेत्रफल घेरता है, कितना 2.4, ठीक है ना। कितना क्षेत्रफल घेरता है भारत, यानी 6ठे नंबर पर है, ठीक है। तो बाकी जो पहले दूसरे 5 तक जो है सॉरी 7वें नंबर पे है, 6ठे नीचे तो ऑस्ट्रेलिया, हम 7वें नंबर पर है, 7वां सबसे बड़ा है। तो क्रम से बताइए सबसे बड़े मामले में सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है रूस, उसके बाद हाँ रूस, फिर कनाडा, अभी तो बड़ा इशू चल रहा है कनाडा को लेकर के, उसके बाद
फिर यूएसए यानी अमेरिका, उसके बाद चीन, चीन के बाद चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम है। ठीक, और फिर उसके बाद हमारा भारत है 7वें नंबर पर हम आते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अब हम बात कर लेंगे, ये तो हो गया विस्तार, ठीक है, जो भारत का है। उसी में देखिए एक और लाइन गुजरती है, ये वाला, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसको भी बाद में समझेंगे, पहले एक कर्क रेखा और जो हमारी मानक समय रेखा है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो बाउंड्री बनती है भारत की वो कितने देशों के साथ बनती है, और अन्य जो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, मतलब जहाँ से कारक चिन्ह करा यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा बन जाता है कि पाक जलडंबू मध्य कहाँ है। पाक जलडंबू मध्य, ये यूपीएससी ने भी पूछा है, एसएससीजीडी ने भी पूछा है, अभी पिछले साल ही पूछा था, पता कि नहीं। तो पाक स्टेट जो होता है, पाक जलडमरू कहाँ है, जलडमरू, ठीक है, यानी कि वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। या हम कह लें ये वाला हिस्सा हिंद महासागर, ध्यान से समझिए, जोड़ने वाली की बात होती है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। वहीं पर बंगाल की खाड़ी भी है, कई बार बच्चों को लगता नहीं, देखो ये जो पूरी है खाड़ी है ना, ये वाला हिस्सा पूरा, और इसके बीच में ये वाला चैनल है, ठीक, जो पाक जलडमरू के नाम से जाना जाता है। तो मन्नार की खाड़ी भी यहीं पर अवस्थित है, ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी, इसको छापते रहिएगा बढ़िया से। अब फिर प्रश्न बन जाता है कि बताइए भारत को मालदीव से अलग करने वाली कौन सी लाइन है। भारत और मालदीव को अलग कौन करती है, भारत और मालदीव, ठीक है, मालदीव वही माल है जिसकी राजधानी है ना, और एशिया में अगर देखें तो भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली सबसे छोटा देश यही है ना, मालदीव। तो इसको अलग करने के लिए काम करता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना, भारत और मालदीव, ये इसमें मैप में भी है, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, सॉरी 8 डिग्री चैनल रहेगा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और कावाराची एक दूसरे को अलग करते हैं, ठीक है ना। 10 डिग्री चैनल भी कई बार प्रश्न में बनता है, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ से जुड़ेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, यहाँ से हर जगह से प्रश्न बनता है, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद ये याद रहेगा विस्तार इसका, ठीक है, सबसे पूर्वी और सबसे उत्तरी और दक्षिणी द्वीप विस्तार का नाम लिख लीजिए। जो ये वाला गुजरात वाला हिस्सा है उसका नाम क्या होता है, गौर माथा, माथा रहेगा या माथा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबसे पूर्वी वाला जो हाँ, उसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी हो आप समझ जाएंगे। टीवी2 है जो कहाँ पड़ता है, 97 डिग्री 25 मिनट पर, किस पर पड़ता है, देशांतर। टीवी2 अरुणाचल प्रदेश और गौरमाथा गुजरात, ठीक है। इधर तो हम जानते हैं, या तो हम कहेंगे कन्याकुमारी या हमारा इंदिरा पॉइंट, और ये इधर वाला हिस्सा इसे हम क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो दोनों समान रूप से रहेगा। अब किसमें पड़ेगा वो, इंदिरा कॉल किसमें पड़ जाएगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में, है ना। और इंदिरा कॉल जो लद्दाख है, लद्दाख यानी कि लद्दाख से तो प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लेह, और दूसरा सबसे बड़ा कश्मीर है, दूसरा सबसे बड़ा कच्छ गुजरात, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इसमें चीजें और समझ में आएंगी। अब थोड़ा सा हम लोग पड़ोसियों को देख लेते हैं। पड़ोसियों को देखने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे। ये वाला हिस्सा कई बार जो है पूछ लेता कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। 3 देश आमतौर पर 5-5
और एकमात्र ऐसा जो है देश है जो एक ही से सीमा साझा करता है। नाइन डिवीजन है, मिनी मिनी काय और कावारत्ती, लक्षद्वीप के अंदर मिनी काय और कावारत्ती, नाइन डिवीजन है, मिनी काय और कावारत्ती। यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ये कावारत्ती है, इसमें मिनी काय, ठीक है ना। ये 8 है तो ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या होगा 9 10 11 ऊपर बढ़ता जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ देख रहे थे तो सबसे बड़ा सबसे छोटा भी पहला प्रश्न बनता है। तो देखिए हमारे पड़ोसी टोटल 9 है, इधर से आपका हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य से, अब तो राज्य भी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, से सीमा साझा करता है, जिसकी सबसे कम दूरी है कितना 106 किलोमीटर। पहले तक 107 मिल जाएगा तो उसमें कोई परेशानी नहीं होना, 106 किलोमीटर। उसके बाद हम आएंगे तो हम देखते हैं क्या पड़ जाएगा चाइना, ठीक है, चाइना पूरा यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा चाइना, तो चीन, फिर ये हमारा पड़ोसी भूटान है, नेपाल है, ये पूरा म्यांमार है और ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से प्रश्न क्या बनता है कि सबसे हाँ कितना आ जाएगा 4096 किलोमीटर सीमा साझा हम लोग करते हैं किसके साथ बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। और इसी में यहाँ मैप में भी देख लीजिएगा, ये पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसको बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए हैं। एकदम से बेसिक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है और बनता ही है, ठीक है ना। सर इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट ये वाली किस राज्य में होता है? क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंडियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ बड़ा संदेहात्मक अवस्था में और कुछ और दिमाग चल रहा है, कुछ और है, चलो आगे बढ़े। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें पता है त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घेरे हुए हैं, बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, ये याद रखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो जाती है। अब उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, प्रश्न बना है और बहुत बार बना, फिर से बनेगा, तो गिन लीजिए मिजोरम, त्रिपुरा, और ध्यान से देखिए ये वाला है मेघालय और यही है असम, तो असम 2 बार टच करता है, ठीक है। तो एक ध्यान से देखते रहिएगा, फिर से मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम 2 बार टच कर रहा है तो एक बार असम गिनिएगा, हर बार नहीं। उसके बाद यहाँ से सीधा वेस्ट बंगाल और कोई नहीं, तो टोटल कितने 5। अरे भाई मिजोरम भी है, हाँ ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय है, इसके बाद असम और ये पश्चिम बंगाल, ठीक है, वो यहाँ गिनोगे तब 6 हो जाएगा। मणिपुर तो बाउंड्री बनाता है असम के साथ, ठीक है ना, तो ये असम है, ये पूरा इतना असम है, ठीक है। असम की राजधानी में से क्या हो जाती है दिसपुर, ठीक है ना। तो टोटल 5 राज्यों से होकर के सीमा साझा बांग्लादेश भी करता है। और हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पड़ोसी जितने भी हैं कोई भी 5 से ज्यादा सीमा साझा नहीं करता है, 3 लोग जो है वो 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं और बाकी लोग 2-3 और एक तो एक ही है, जिसे कहते हैं अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो इससे क्या है डाउट नहीं रहेगा, अगर जो बच्चे मैप में देखेंगे तो उन्हें लगेगा यार यहाँ भी कोई टच किया तो वहां से थोड़ी सी गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब हम अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे दिमाग नहीं लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आएगा तो पाकिस्तान ही हो जाएगा, ये नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। और पाकिस्तान 5 राज्यों से भी सीमा साझा नहीं करता है, वहां से अब ज्यादा प्रश्न बनेगा भी नहीं। उसके बाद हम बात कर लेंगे सबसे तटरेखाओं के मामले में, तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो जाएगी और सबसे कम गोवा, ठीक है ना। तो गुजरात जो है सबसे ज्यादा तटरेखा उसके पास है, गुजरात के पास है ना। कितना क्लियर हो गया, मुझे लग रहा है कोई इसमें बचा तो नहीं है, इससे प्रश्न इससे ज्यादा अंदर तो जाएगा नहीं,
अब हम बात करते हैं कर्क और मकर रेखा की भी। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज कम से कम सब राज्य दर्शन करा लें एक बार। राज्य दर्शन मतलब सिर्फ नाम देख लीजिए कौन कहाँ है। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो संस्कृतियाँ हो या पाठ पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज यहाँ अवस्थित है। ठीक है ना? वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि याद होगा कि ऑलरेडी नहीं है, तब भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब थोड़ा सा पहले ये खत्म कर लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ठीक है ना? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, और उसमें भी अगर आप चाहें तो क्रम से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे, उसकी जो ट्रिक है सबको याद होगा ही। हाँ, मित्र पर गमछाधार, उसमें मुझे लगता है ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए बताया जा रहा हूँ। मित्र पर गमछाधार, तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है ना? ये याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। और त्रा से त्रिपुरा। ठीक है? फिर व से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर राजस्थान। प्रश्न क्या बन जाएगा कि सबसे कम सीमा साझा किससे करती है, हमारी कर्क रेखा। तो राजस्थान से ही सबसे कम सीधा सीमा सबसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश लेटे हुए शहर से होकर गुजरेगी, है ना? जो इसकी राजधानी भी है, और शहर की सबसे नजदीक 25 किलोमीटर भोपाल हो जाएगा, है ना? ये भी प्रश्न बन जाता है। लेकिन वो गुजरती कहाँ से है, उसके उत्तर से। ठीक है ना? तो राजस्थान सबसे कम सीमा साझा करता है। उसके बाद ये आपका गुजरात हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, और छत्तीसगढ़। हालांकि यहाँ क्रम से देख लीजिएगा, झारखंड। तो देख लीजिए फिर से, गुजरात, फिर ये राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर है, फिर झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके उपरांत त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है ना? ये इसकी लाइन है, 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। अब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, और कहाँ पर अवस्थित है? हमें पता है मानक समय रेखा आमतौर पे कहाँ से, ग्रीनविच से गुजरती है, इंग्लैंड वाले हिस्से से, है ना? उसके पश्चिमी हिस्से से गुजरती है, जहाँ से 0 देशांतर शुरू होता है, यानी वहां से हम समय को मापना शुरू करते हैं। तो हम उससे कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री, है ना? ऐसा कर लो, 82.5 डिग्री। ठीक है, डिग्री लिख दो, 82.5 को समझ में आ जाना चाहिए। 82.5 डिग्री जैसे भी आप लिखना चाहें, सही बटन लिख लो। कितना हम आगे हैं, अर्थात हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। मतलब वो पूछ लेगा कि 1 डिग्री में कितना घंटा, कितना समय होता है, या 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है। ठीक है ना? हाँ, तो 1 मिनट में अगर 1 डिग्री में बात करें तो 4 मिनट, और ऐसे ही जब हम इधर 15 से गुणा करा लेंगे तो उधर भी 15 से गुणा करा लेंगे, बस हम लोग 5.5 घंटे आ गए। ठीक है ना? तो 15 डिग्री में 1 घंटा बनता है ना? 1 मिनट है तो 60 मिनट हो गया, अर्थात 1 घंटा। हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, और हमारे यहाँ से जो गुजरती है, जहाँ से मानक समय रेखा हम मानते हैं, वो हाँ उत्तर प्रदेश से होते हुए, ध्यान से देखेंगे ये प्रश्न है, ये देखिए मिर्जापुर से होते हुए गुजरेगी ये वाली लाइन, समझ रहे ना? तो 5 राज्यों को हमें ध्यान रखना है, क्रम से याद रखिए। पहले तो उत्तर प्रदेश, देखिए 90 भी प्रश्न में आएगा, या आपका मिर्जापुर आ जाए तो मिर्जापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से मानक समय दुनिया भारत का जो समय मापा जाता है वो कहाँ से, तो यहाँ से बराबर बराबर माप लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 मिनट का, 30 डिग्री का अंतराल है, और 30 डिग्री में कितना समय बन जाएगा, 2 घंटे। तो इसलिए बीचों बीच रखा गया कि समान रूप से हम समय को माप सकें। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मानक समय है या उसकी लाइन है वो कहाँ है, किस देश में, अरे वो तो कितनी सा, मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, सबसे बड़ा तो रूस के पास 7, उसके पास
7 मानक रेखाएं हैं। मतलब वहाँ पे अलग अलग उसी देश के अंदर अलग अलग टाइम जोन होता है, ठीक है ना। ऐसे कनाडा वगैरह है तो 3, ऐसे वैसे हाँ यूएस के पास 3 है, हालांकि चाइना है उसके पास एक ही, हमारे पास भी एक ही है, चाइना बड़ा है लेकिन उसमें तो यहाँ से होकर के गुजरता है। तो याद रखेंगे कौन सा, ये तो याद रखेंगे यूपी, ये वाला पूरा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद हम आएंगे तो इस वाले हिस्से में पूरा छत्तीसगढ़ पड़ता है। फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये वाली पूरी जो है आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ से गुजरेगा। तो आप एक बार से देख लेंगे इसको, 5 जो है राज्यों से होकर गुजरेगी लाइन। ये मैं लगभग कुछ सटीक सा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये ऐसे गुजरती है, ठीक है। तो 82.5। और दुनिया में जो मानक समय बनाया जाता है तो उसका क्या मानक है कि हम कहाँ पे रखेंगे, ऐसे थोड़ी 82.5 रख लिए उसमें ये कोशिश वो लोग करते हैं कि आधे घंटे का समय अंतराल रहे। हाँ, आधे घंटे होने का मतलब हर, अगर आपको मानक समय बनानी है या लाइन बनानी है किसी भी देश की तो 7.5 डिग्री पर बनानी होगी, समझ रहे ना, बात समझ में आ रही है। उधर जो दुनिया में मानक समय रेखा दी जाती है कि हाँ हम यहाँ से जो है अपना समय माप सकते हैं, तो वो कितने अंतराल पर किया जाता है। अभी मैंने क्या बताया, हाँ डिग्री में पूछे तो 7.5 डिग्री। क्यों, क्योंकि आधे घंटे के, अब ये नहीं कि हमारा 35 मिनट हो रहा तब भी हम वहीं से मान लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप ये देश है, आप यहाँ पर एक देश है और वो जो जीरो से आते आते यहाँ पर कहीं पड़ गया कि आधे घंटे का अंतराल कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो यही मान लिया जाएगा, आपके अनुसार नहीं कि आपका बीचों बीच मान लिया जाएगा। हो सकता है वो लाइन यहाँ से भी गुजरे, ठीक है। तो आधे घंटे के अंतराल पे माना जाता है 7.5 डिग्री। ये भी प्रश्न कई बार बन जाता है, यानी 7.5 का गुणज होगा, ठीक है। भविष्य में क्या पता यार, क्या किस तरीके से प्रश्न वो लोग पूछेंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये चीजें हो गई कर और मकर, ठीक है ना। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा सा पुराना मैप है, इसको हम लोग कर लेते हैं। इधर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, श्रीनगर। और श्रीनगर किस अवस्था में, इसकी दो राजधानी है ना। तो पहला जम्मू कश्मीर जो है पूरा राज्य हो गया, ठीक है। तो एक तो जम्मू हो जाता है और दूसरा श्रीनगर। सर्दी और गर्मी में स्थानांतरित होता रहता है। और ये बचा एक पूरा जिला, सॉरी एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें 2 ही जिले हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लद्दाख। तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा उसका नाम है लद्दाख, और उसमें 2 जिले हैं, पहला लेह और दूसरा लद्दाख, ठीक है ना। तो लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह। ध्यान रखेंगे, हालिया फिलहाल में चीजें हैं। मान लीजिए आप एसएससी जीडी में जॉब करेंगे तो आपको कुछ इधर ही आसपास में रहना पड़ेगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है। इसमें हम सिर्फ लोकेशन देखते जाएंगे, है ना, लोकेशन देखते जाएंगे, राजधानी देखते जाएंगे, बाकी चीजें हम लोग बाद में कवर करेंगे। एकदम समझो जीरो से चल रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है इतना आसान चीज क्यों बता रहे हैं। बाद में जब हम पढ़ेंगे कि हाँ ये यहाँ जब त्योहार है या यहाँ नेशनल पार्क है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो पता चलेगा कम से कम। क्या देखो बाबू साहब, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला पूरा जो हिस्सा पड़ता है ये है हमारा पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की संयुक्त राजधानी मतलब क्या हो जाती है, चंडीगढ़। खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। फिर ये हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। अब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, नई दिल्ली, है ना। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और पूरे भारत की भी राजधानी हिमाचल पे। और थोड़ा नीचे आएंगे तो हम उत्तराखंड आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाती है, देहरादून। या अब जो नए विकसित की जा रही है उसका नाम क्या है, गैरसैंण करके है, ठीक है ना। चलिए अभी तक बदला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला हमारा जो राज्य है जिसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इसको तो स्पेशली जब पढ़ेंगे तो कभी आप पढ़ेंगे, उसकी राजधानी क्या है, लखनऊ।
ये पूरा सबसे बड़ा जो हमारा राज्य बन जाता है उसका नाम है राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। जैसे कभी भी कुछ ऐसा ऐसा प्रश्न बने कि मान लीजिए मैं कहूंगा कि सबसे और खारे पानी की झील कहाँ है, सबसे ज्यादा लैगून झील तो कहाँ है, राजस्थान में। तो हमें पता होना चाहिए, मैप में दिखना चाहिए कि कहाँ चीजें चल रही हैं। वैसे क्या है सबसे नमकीन झील भारत में, सांभर, ठीक है ना, सांभर। तो अब जैसे मैं कह दूंगा चिल्का, तो चिल्का आपका दिमाग तुरंत कहाँ जाना चाहिए, उड़ीसा में। तो इसका मतलब आपको उड़ीसा पता होना चाहिए। पहले इनको देख लेते हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण सेवन सिस्टम को हम देखेंगे, ठीक है। कौन से सेवन सिस्टम में शामिल देश हैं इनको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं लेटे हुए प्रदेश की। तो लेटा हुआ प्रदेश जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। बहुत बेहतरीन जगह है, वहाँ पे आपको स्वच्छ हवाएं देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा नागपुर पठार पर अवस्थित है। ये नागपुर पठार पूरा यहाँ से पूरा क्षेत्र पड़ता है, समझ रहे ना। वो काफी बेहतरीन जगह है रहने के दृष्टिकोण से। फिर हम बात करते हैं भाई सबसे, हाँ आजकल तो काफी ज्यादा जो है डेवलप के मामले में। अच्छा देखिए, भोपाल में हमेशा से क्या नाम इसका, मध्य प्रदेश में हमेशा से स्वच्छता के मामले में झंडे गाड़े हुए हैं। इंदौर तो कभी हटता ही नहीं है नंबर 1 से, है ना। इंदौर है, भोपाल है, जो भी आस पड़ोस के कुछ इसके जिले हैं, 1 2 3 नंबर यही रहते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। कई बच्चे गड़बड़ा के सूरत बताने लग जाते हैं, बस इतना आसान पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। ये पूरा इतना बड़ा सा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाती है, मुंबई, जो खुद एक द्वीप पर बसा हुआ शहर है, और उसी पे क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। और मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, जो भारत का सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही ओवरऑल, ठीक है, नेचुरल अलग हो जाता है। अब यहाँ पे उसी के बगल में देखिए दमन और दीव, ध्यान से देखिए दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दमन और दीव दादर नगर हवेली, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, राजधानी क्या हो जाती है, इसकी राजधानी दादर नगर हवेली सिलवासा, ठीक है ना। हालांकि इसका जो है क्या बोलते हैं, जो हाई कोर्ट होता है उसका क्षेत्र यहाँ तक बढ़ा दिया गया है मुंबई वाले, ठीक है। फिर यह है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, ठीक है ना। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। तो ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक पड़ता है, और सबसे ज्यादा आज के जमाने में प्रश्न यहीं से बनते हैं और यहाँ से बनते हैं। ध्यान से समझते रहिए, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से और यहाँ से बनता है। हम लोग कई बार बड़ा ईगो में रहते नहीं, हमें तो पता ही है, लेकिन कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, जिसे क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली, भारत का, है ना। सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं कर्नाटक की राजधानी को। उसके बाद फिर हम लोग इधर से निकल जाएंगे ना, यह है केरला। तो केरला, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम, और यहीं पे हुआ करता था उस समय, आज भी है वैसे, जहाँ पर कौन उतरा था करके 1498 में, वास्को डी गामा। जगह का नाम क्या है, मुझे लगा पानीपत बोल रही, कालीगढ़, ठीक है। वहीं का राजा जिमोरिन था, बड़ा स्वागत वगैरह किया है ना। थोड़ा सा यहीं बगल में आ जाइए, हम देख रहे हैं लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, ये पूरा हिस्सा तमिलनाडु है, जो मुख्य लैंड का सबसे दक्षिणतम पॉइंट में पड़ता है, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी है, यहीं पर शिव समुद्रम है ना, जो भारत का सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, समझ रहे ना। तो प्रश्न ये बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, और तमिलनाडु से इसलिए चीजें अब ज्यादा बनेंगी क्योंकि अब राम सब जो है ज्यादा साउथ में ही आ चुके हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाती है, चेन्नई। अब देखो तमिलनाडु यहाँ से वहां तक है, चेन्नई यहाँ है, राजधानी यहाँ। और ये जो है पुडुचेरी, ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जैसे अब यहाँ सब जगह जनजातियां होती हैं, लेकिन साउथ में एक जगह है जिसका नाम है पुडुचेरी, वहाँ पे कोई जनजाति नहीं है, एसटी कोई जनजातियां नहीं है। वैसे एसटी में हरियाणा है, पंजाब वाले क्षेत्र में बात करने में नई दिल्ली है, और चंडीगढ़, और इधर पुडुचेरी, यहाँ पे कोई जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, एसटी कोई भी नहीं पाए जाते हैं, बाकी हर जगह
पाए जाते हैं। फिर हम ऊपर बढ़े, अब ये पूरी जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? अमरावती, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश बहुत सारे मामलों में उत्पादन, तो इसे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम देखेंगे बहुत ज्यादा उत्पादन हल्दी वगैरह का ये करते हैं सब, ठीक है, मिर्च वगैरह बहुत अलग अलग जगहों पे। अब ये है तेलंगाना, कब अलग हो गया था? ये पहले हैदराबाद सॉरी आंध्र प्रदेश में तो होता था, तो 2014 में इसको अलग करके बना दिया गया एक राज्य, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तो वैसे भी प्रश्न बन जाता है, वैसे मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से। आंध्र प्रदेश की राजधानी में इस समय विवाद चल रहा है, विशाखापट्टनम को। हाँ, ये अमरावती और विशाखापट्टनम वाली ठीक है, जो भी है। फिलहाल तेलंगाना जो है हैदराबाद उसका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2014 में उसको बना दिया गया था नया नया राज्य, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा उधर से, भाई सब लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश को, वैसे तो मैं बताई थी आंसर, तो मैं सब पूछूंगा। पूछ लिया जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य था, तो हम जानते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो कब उसे राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर? और कोई कुछ कहना चाहेगा? एक्चुअली चीजें 1953 से शुरू होती हैं, 1956 में उसको राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। उसी समय 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 में। जवाहरलाल नेहरू उस समय थे, और कहानी थोड़ी सी ज्यादा डीप है। एक साउथ के ही थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू, है ना। बड़े लंबे समय तक उन्होंने उपवास कर लिया, जैसे हम कहते हैं उस समय गांधी जी ज्यादा क्या करते थे, भूख हड़ताल। और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मन नहीं था जवाहरलाल नेहरू जी का कि राजधानी को जो है भाषा के आधार पे बाँटा जाए। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी के आधार पे देखा जाएगा, बाँट दिया जाएगा, है ना। ऐसे तो पूरा ये सौराष्ट्र था, ये लोग आपस में लड़ने लगे, है ना, गला काट करने लगे, तो गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया, ऐसे इधर होने लगा। तो सबसे पहला 1956 में बना दिया गया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य, बाकी सब धीरे धीरे भाषा के आधार पर बढ़ते चले गए। पोट्टी श्रीरामल्लू याद रखिएगा, अभी तक ज़्यादा वैसे बना नहीं उनसे प्रश्न। हाँ हाँ, सब इकट्ठा थे। तेलंगाना तो 2014 तक साथ में था, तो अब वो आंध्र प्रदेश ही था, है ना। अब हम लोग आ रहे हैं इधर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमें पता है, ये इतना जो राज्य है पहले इकट्ठा ज्यादा हुआ करते थे। 2001 में 3 लोग टूट गए, ठीक है। तो उसमें से देखिए छत्तीसगढ़ टूटा मध्य प्रदेश से, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। अब ये देखिए उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहीं पे ये पूरी बड़ी सी क्या है, चिल्का झील है ना। तो ये ध्यान रखा करेंगे कि कभी पूछ ले जगन्नाथ मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो हमें चीजें पता चलने लगता है कि लोकेशन ये है। तो उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। फिर देखिए बिहार से टूटने वाला झारखंड है ना, धोनी का शहर रांची, क्या है, झारखंड की राजधानी है। वास्तव में सबसे ज्यादा काला सोना हम यहीं से प्राप्त करते हैं, इसको डेवलप होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, जिसके पास चीजें अवेलेबल है वही गरीब है ना। तो झारखंड वगैरह जो है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब रिसोर्सेज के मामले में काफी रिच स्टेट रहे हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या होता है? और फिर ये हमारे पड़ोसी लोग बिहार, उसकी राजधानी पटना, है ना। पाटलिपुत्र से पटना बना, उसकी भी कहीं भी चर्चा हम लोग करेंगे कब कैसे। और ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ध्यान से समझ करिए, यहाँ से लेकर ये पूरा, यानी चिकन नेक जो बनता है वो पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा है। हाँ, चिकन नेक ये वाला हिस्सा देखिए थोड़ा सा। तो अब चाइना को लगता है कि यहाँ अगर हम, हालांकि नेपाल वगैरह है, बफर जोन के रूप में काम कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा सहूलियत है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं सिक्किम में और उसमें दार्जिलिंग के मामले में। तो दार्जिलिंग कहाँ है, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में ही है, यहाँ वाले हिस्से पर। अब सोचिए सिक्किम ये वाला है, इतना सा, ठीक है, ऊपर छोटा सा, वो देखिए 3 देशों से उसकी बाउंड्री लगती है, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ, और एकमात्र राज्य जो है पश्चिम बंगाल उसके साथ, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिक्किम, ठीक है ना। जो कि आप राजवंश वहाँ रहा करता था, हालांकि वो लोग अपनी स्वेच्छा से भारत में जुड़े थे। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक,
तो ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक और ये सिक्किम गंगटोक यहाँ तक मामला हो गया खत्म। अब ये है एक नया अध्याय, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेवन सिस्टर्स, 7 राज्यों का एक समूह। इनको विधिवत याद रखिए, यहीं से सबसे ज्यादा त्योहार पूछे जा रहे हैं, यहीं सबसे ज्यादा जनजातियां पूछी जा रही हैं, यहीं सबसे ज्यादा पहाड़ी, यहीं सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, वैसे असम इस मामले में सबसे ज्यादा हाई है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न इधर से बन रहा है और इधर से बन रहा है, ये ध्यान रखेंगे कि हमें कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। तो अब देखो, अब इसमें जैसे जिन लोगों को याद है उन्हें थोड़ा सा अनावश्यक लग रहा है यार लोकेशन, लेकिन लोकेशन याद रहना जरूरी है। उनको थोड़ी बहुत डाउट में है, कम से कम अभी ध्यान से इसको देख लेंगे। अब हम बात करेंगे, अगर इधर इस चल रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे, या ऊपर से आए तो ये पूरा का पूरा हिस्सा पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व वाले क्षेत्र में है, उसी का एक जिला जगह है जिसका नाम है किबिथु। तो सबसे पहले धूप कहाँ होती है या सूरज कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। और पूरी दुनिया में सबसे पहले जापान, यानी उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहते हैं। तो अरुणाचल की राजधानी क्या जाएगी, ईटानगर। बहुत सारे बच्चों को राजधानी डाउट में रहती है, तो अरुणाचल और ईटा में कुछ ऐसा ही नाम है, जैसे बड़ा ठोस सा नाम है ना, ईट है इधर अरुणाचल है, जैसे भी करके अपना बना लेना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें। फिर ये पूरा हिस्सा पड़ता है आसाम, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र का नाम यहीं पे पड़ता है, ये वाला पूरा हिस्सा असम है। और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और बायोडायवर्सिटी के मामले में असम जो है सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ना, जिसमें बहुत सारे पार्क देखते हैं, जैसे नेशनल पार्क, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, काजीरंगा, मानस, समझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा अभी इसी के, वैसे तो सबसे टाइगर रिजर्व में तो मध्य प्रदेश रहता है, नेशनल पार्क में सर्वाधिक अब असम होने लग गया है, ठीक है ना। तो उसकी हम चर्चा बाद में किया करेंगे। जब इसमें यही है कि जब हम असम को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में चले कि अच्छा ये पूर्व में है, सॉरी पूर्वोत्तर में, पूर्व तो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो असम, असम से बहुत विधिवत याद रखिए, जितने भी एग्जाम हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं असम से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, त्योहार हो, नृत्य हो, लोकगीत हो, बहुत ज्यादा प्रश्न उठा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा हिस्सा पड़ता है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। त्रिपुरा जो पूरी तरीके से घिरी हुई है बांग्लादेश से, उसकी राजधानी क्या हो जाती है, त्रिपुरा, अगरतला, ठीक है ना। और फिर उसके बगल में हम चले जाएंगे मिजोरम, ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर ऊपर जाएंगे तो ये होता है मणिपुर। मणिपुर का सबसे आसान और हालांकि बनता भी है प्रश्न, क्या बन जाएगा मणिपुर से, तैरता हुआ पार्क है। पार्क का नाम क्या है, देखो प्रश्न बन गया ना, बहुत आसान है, सब जानते हैं, लेकिन अभी प्रश्न थोड़ा सा कुछ कहा नहीं गया है। अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, लोकटक झील, लेकिन वो आंसर नहीं है। मुझे पता है ना कहाँ आप जाएंगे, तो हम उसे कहते हैं केबिल लामजाओ। केबुल लामजाओ वो है पार्क, और जो पार्क है वो अवस्थित है लोकटक में, तो इसीलिए हम तैरता हुआ पार्क कहते हैं केबुल लामजाओ। समझ में आ रही बात ना, बारीकियों से प्रश्न गलत कराएगा। तो यहाँ से मणिपुर से लोकटक झील और केबुल लामजाओ से प्रश्न बहुत बेहतरीन बनता है। तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल। उसके उपरांत हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात कर लेंगे नागालैंड, ये वाला हिस्सा। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा, है ना। अभी बड़ा इन क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सेवन सिस्टर में समस्याएं चल रही हैं। याद हो गया ना सबको, रिकॉल करिए फटाफट, या तो ध्यान दीजिए। केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, काबुल लामजाओ, जैसे केबुल लामजाओ ही नाम है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। फिर आएंगे असम, असम की राजधानी दिसपुर। थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। फिर और नीचे आएंगे मणिपुर, उसकी राजधानी इम्फाल। फिर एकदम नीचे आ जाइए मिजोरम, जिसकी राजधानी याद रखना बड़ा आसान है, देखो मिजोरम आइजोल दोनों एक साउंड सबका सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें याद करने का आसान तरीका यही है, राजधानियां। प्रश्न बन जाता है, हमें लगता है बड़ा आसान है, लेकिन कई बार उसमें भी
गड़बड़ कर जाते हैं। जैसा नाम है कुछ उसी टाइप का साउंड रहेगा उसमें, ये ध्यान रखा करेंगे, ठीक है ना। कहीं फंस गया यार। तो मिजोरम, आइजोल, मणिपुर का इम्फाल है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा अंतर है। नागालैंड, कोहिमा याद रखेंगे। त्रिपुरा, अगरतला, असम का दिसपुर और मेघालय का शिलोंग, अरुणाचल का ईटानगर तो हो ही गया है। सिक्किम को सेवन सिस्टर में नहीं रखेंगे, सेवन सिस्टर हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बहनें। अब ये हम लोग लक्षद्वीप, कावारत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी हो जाती है। तो वो पूछ लेगा हिमालय का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक जाता है, तो वो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। समझ रहे ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है हिमालय का लास्ट वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए अब कुछ और इसे, ये तो बेसिक सी चीजें आज हम लोग देख रहे थे। अब रिकॉल कर लीजिए, सबसे बड़ा जो बाउंड्री बनाता है जल के साथ, यानी कि तटरेखा सबसे लंबी किसकी है, हमारे पड़ोसी टोटल कितने हैं, पड़ोसी 7 हैं, टोटल 9 लोग है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये ताजिकिस्तान नहीं इसमें जोड़ देंगे, वहाँ लिखा है तो चाइना, फिर ये वाला हिस्सा नेपाल, भूटान, फिर ये असम, सॉरी म्यांमार, बांग्लादेश, कितने हो गए, भूटान को दिया था ना मैं, 7 यही हो गए, 8वां और 9वां, ठीक है। 8वां मालदीव यहाँ हो जाएगा अंदर, उसके बाद ये श्रीलंका है? चीन, अरे अब तिब्बत पहले अपने आप को स्वतंत्र माना करता था, लेकिन चाइना उसको कहीं कहीं हड़प लिया। अगर कुल की बात करें चीन तो जो है, चीन की बात करें औपनिवेशिक काल में जैसे लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था, आज चीन है। चीन को, हाँ चीन को लॉर्ड डलहौजी समझो, है ना, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की वजह से कहीं कहीं क्रांति हुई थी भाई, 48 से 56 तक रहा और 57 में क्रांति हो गई, है कि नहीं? सही, हाँ अगर वो कुल पूछे तो 9 बताएंगे और कुल ना दे तो 7 बताएंगे। हाँ, विकल्प भी ध्यान रखेंगे। वैसे स्टडी मार्क से, स्टडी रूप से देखेंगे तो हमारे 7 पड़ोसी हैं और 2 जलीय भी हैं, 2 जलीय हैं, हाँ 2 जलीय भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे कम गोवा, और फिर ये पूछ लेगा राज्यों से पूछता है तो ज्यादा इससे पूछ लेगा कितने राज्यों से, यही ज्यादा प्रश्न बनता है, तो 5 नाम भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। और नेपाल वगैरह से बनता नहीं है ना, अगर बनेगा तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और देहरादून है, ठीक है ना। तो 5 ये हो गया, और उधर चाइना हो जाता है, 3 लोग जो है 5-5 शेयर करते हैं। अब शासित को जोड़ देंगे तो 5 पाकिस्तान का भी होने लगेगा, लेकिन तो मुझे लगता है सिर्फ एक ब्रीफ की जानकारी के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अब इसके अंतर्गत हम लोग इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, उत्पादन भी देख लेंगे, उत्पादन से भी प्रश्न बनता है, और जो जो महत्वपूर्ण अवस्थितियां होंगी उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।